हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 11 दिसंबर, तो हम 11 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और यह दिन 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के पारित होने के बाद से ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का जो विषय है वो है रिकवर विद इंटेग्रिटी। और यह विषय भ्रष्टाचार शमन के माध्यम से रिकवरी पर केंद्रित है और इस बात पर जोर देता है कि समावेशी कोविड-19 रिकवरी केवल ईमानदारी और निष्ठा से ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, इसके विषय के बारे में, और ये कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल सोनी को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और WHO और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए WHO फाउंडेशन को मई 2020 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान निर्माण एजेंसी के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इनके ये पहले अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनिल सोनी, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई। ये की स्थापना हुई है 2020 में और इसका जो मुख्यालय वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये क्या है? NTPC के साथ। किसके साथ? NTPC के साथ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें NTPC की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो निदेशक हैं, सॉरी इसके नहीं, जो IIFM है यानी कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, इसके जो निदेशक है ये हैं पंकज श्रीवास्तव, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 10वीं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये 180 में से है, कितने में से? 180 में से, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण रद्द कर दिया है? तो ये किया है करार जनता सहकारी बैंक का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने महाराष्ट्र के ये करार जनता सहकारी बैंक है उसकी जो लाइसेंस है उसका वो रद्द कर दिया है। और रद्द करने का कारण है कि जो भारतीय विनिमय अधिनियम बना हुआ है 1949, उसके तहत जो भी शर्तें और नियम हैं उनको करार जो जनता सहकारी बैंक है वो पूर्ण नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है और अब उसमें कोई भी लेन देन नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से किसे नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमर रोहास को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो पुरुषों में तो मोंडा डुप्लांटिस है, उसको ये खिताब दिया गया है, और यूलिमर रोहास महिला को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो ये दी है $2.5 मिलियन को, USD डॉलर, है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। और तकनीकी सहायता उपयुक्त फीड कुशल रूपांतरण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ जैव ईंधन मूल्य श्रृंखला के लिए सर्वोत्तम प्रयासों को प्रदर्शन करने के लिए उन्नत बायोएथेनॉल और बायो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और बायोडीजल संयंत्रों के विकास में मददगार होगी, ठीक है। और बात करें कि ADB के अध्यक्ष की, तो ADB के अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा, ठीक है। और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, है ना। इतना याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, PwC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में
300 मिलियन भारतीय युवाओं के उत्थान के लिए युवा सहित किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो ये किया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ, यूनेस्को के साथ। किसके साथ? यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ ये साझेदारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथॉन लॉन्च किया है। प्रोग्राम पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट का कौन सा संस्करण? तो ये है दूसरा संस्करण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो इसके संस्थापक है युवा कार्य और खेल मंत्रालय, यानी कि युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके महानिदेशक है संदीप प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में यूनाइटेड का वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और वर्ष के 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार के लिए पुरस्कार के मूल्यांकन का आधार कोविड-19 महामारी के लिए IPS की प्रतिक्रिया थी और वार्षिक पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रयासों को पहचान और उन्हें सम्मानित करता है और इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है भारत को। ठीक है, अब कल के प्रश्नों का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका और 2022 में करेगा पाकिस्तान, यानी 2022 में पाकिस्तान करेगा और 2021 में श्रीलंका करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश की के, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओछड़ा है ना, इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है किसने? भारत ने, है ना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी बार भारत काफ़ी सारे पुरस्कार जीत रहा है, तो आप ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो एग्जामों में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि भारत से ये जुड़े हुए होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। अगला प्रश्न है हमारा, उस पहले भारतीय रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2020 सखी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 की रेस जीती है? तो ये है जहान दरूवाला, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया? ये तो किया है नेपाल और चीन ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।